नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय सहकारिता संघ नई दिल्ली के सहयोग से स्वयं सहायता समूह सहकारी संस्थाओं के प्रमुख सह प्रमुखों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम आशा सेंगर के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने एवं बनाने का संकल्प लिया। ये परिचय दीजिए। मेरा नाम हंस कौर राष्ट्रीय और जिला सोसाइटी समूह की प्रमुख हूँ। इसके अलावा मतलब जो हमारी बहनें हैं यहाँ पर सहकारिता के माध्यम से सहकारिता का अर्थ ये है कि एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें और आगे बढ़ें, बस उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आशा दीदी, आप जिन महिलाओं को जोड़ती हैं उन्हें किस तरह से आप प्रेरित करती हैं आपसे जुड़ने के लिए या काम करने के लिए? सबसे पहले तो हम उन्हें समझाते हैं कि आपको पहले मोटिवेट करते हैं कि आपको कैसे घर से बाहर निकलना है और कार्य करना है। निर्भीक होकर उनको मोटिवेट करने के बाद फिर उस कार्य को विस्तृत रूप से उसकी जानकारी देते हैं और फिर उसका कार्य में उनको लगा देते हैं कि आप ये कार्य कीजिए। ठीक है। विद्या कठाने है, मेरा नाम विद्या कठाने है। मैं न्यू मार्केट में क्वालिटी रेस्टोरेंट के सामने नगर निगम की तरफ से निःशुल्क थैले बनाती हूँ पॉलीथीन क्रॉस करने के लिए, और मैं समूह का नाम मेरा विद्या विशाखा मैडम के द्वारा ही मैं बैठी हूँ। ये जो आप काम कर रही हैं, ये काम करने की कहाँ से मिली, कैसे मिली प्रेरणा आपको? समूह द्वारा मैडम भारती मैडम है, इन्होंने ही मुझे बताया था। 6 जून 2019 से मैं वहाँ बैठ रही हूँ। अभी लगभग मुझे 4 साल हो गए हैं और काफ़ी लोग आते हैं अपने मतलब घर से कपड़े लेके आते हैं, पैंट शर्ट कर्टन्स बेडशीट वगैरह दे देते हैं और एक व्यक्ति को मैं 2 थैले निःशुल्क स्टिच करके देती हूँ। मेरा नाम आशा सेंगर है। मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ में महिला कमेटी की सदस्य हूँ। इसके अलावा मैं महिला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उसकी सहकार भारती की प्रदेश की प्रमुख भी हूँ। अभी प्रेसिडेंसी भी चल रहा है आपका, उसमें क्या कार्यक्रम है, कितने दिवसीय है और क्या क्या कार्य योजना है? ये जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि कल से शुरुआत जिसकी हुई थी, उद्घाटन सत्र उसका कल था। आज भी हमने कई सारे विषयों पर महिलाओं को प्रशिक्षित किया और कल हम उन सभी को क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बात की है क्लासरूम में बैठ के, तो प्रैक्टिकली उन्हें दिखाना सामने से, इसके लिए हम कल सोसाइटियों की विजिट कराने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब हमने झरनेश्वर बैंक जाना है हमें, और वो काफ़ी रेपुटेड बैंक है, उसकी 7 ब्रांचेज़ हैं। तो महिलाओं को भी सामने से देखने मिलेगा कि हम जो कह रहे हैं वो धरातल पर कितना व्यवहारिक और सक्सेसफुल है, मॉडल है। हमारा उद्देश्य यही है। तो ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है अवंतिका सोसाइटी द्वारा। इनमें जो आप काम कर रही हैं, इनमें महिलाएं जो ले रही हैं, उस महिलाओं में क्या उद्देश्य है? क्या जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, सरकारी नीति है, तो उसको आप लागू कर दें? देखिए, आप चाहे स्वसहायता समूह बनाते हैं या संस्थाएं बनाते हैं या एनजीओ बनाते हैं, उन सबका उद्देश्य उस तबके को सक्षम बनाना है जो कि अकेला अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। जैसे कि आप कहते हो ना, एक लकड़ी है तो टूट जाती है, लेकिन उसका गट्ठर बना दिया जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो जो सरकार की मंशा होती है वो यही है, उसी को हम आगे प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम आशा सेंगर है। मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ की जो महिला कमेटी है उसमें सदस्य हूँ। आज आपने एक कार्यशाला आयोजित किया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये राष्ट्रीय सहकारी संघ के हमने सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की है, जो कि मेरी सोसाइटी है अवंतिका, वो इसकी आयोजक है। हमारा उद्देश्य होता है कि जो वो महिलाएं स्व सहायता समूह या सहकारी संस्थाएं के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिनकी ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनको हम आगे कैसे मार्गदर्शन दें, क्योंकि समूहों का भी ग्रेडिंग होती है जो इन समूहों को पता ही नहीं होती, जिसके बेसिस पे इन्हें आगे की फर्दर कार्यक्रम गवर्नमेंट के मिलते हैं। तो हमारा पर्पस उनका प्रशिक्षणों के द्वारा उनकी एम्पावरमेंट करना है। और दूसरा, हम कई तरह के ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं महिलाओं के लिए जो कि रोज़गार से संबंधित होती हैं। तो उन सब ट्रेनिंगों के बारे में भी उनको बताना, या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि छोटे छोटे ये लोग उद्योग मतलब घरेलू काम करती हैं, उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, और अगर उनमें आगे उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी हम वो भी देंगे। मैम, महिला जागृति, महिला स्टार्टअप, महिला स्वावलंबन है,
इन तरह से आप काम कर रही हैं आप महिलाओं के लिए, जी। कहीं ना कहीं अभी शायद महिलाओं में इस चीज़ की जागरूकता की कमी है, इसको कैसे पूर्ति करेंगे आप? नहीं, ये कमी नहीं है। ये हमारा जो सिस्टम है ना, आपको बताऊं, जिस तरह का भारतीय परिवेश है, हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से महिलाओं को पालते हैं। पहले हमारा पिता हमारा देखभाल करता है, फिर हमारे पति देखभाल करते हैं, फिर हमारे बच्चे देखभाल करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। वो हैं सक्षम है, बहुत कुछ कर पाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो दादी नानी थी, वही तरह तरह के झाड़ू, पंखे, डलियाँ बनाया करती थी, जिनको आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है उस हैंडीक्राफ्ट को। और ऐसी ये बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरह के बहुत सारे काम करती हैं। तो हमारा पर्पज होता है कि उन्हें छोटे छोटे, एक तो आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय सहकारी संघ जहाँ पे मैं मेंबर हूँ जिसकी, वहाँ पे भी हमारा एक शोरूम है, और चूँकि उसकी बहुत प्राइम लोकेशन है, तो हम वहाँ पे इन सब सोसाइटी और संस्थाओं के इन सब के हम प्रोडक्ट को रखते हैं, और वहाँ पे माने सेल होता है और डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो सिर्फ इन महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर तरह के प्लेटफॉर्म हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे हार्ट के, और जो अभी भी आपको मालूम है राखी का टाइम है, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे हाट या बाज़ार लोग वाग लगाते हैं, जो प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, उनमें हम इन लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे भी आपने कहा कि महिला में सशक्त होता है, महिला में बहुत जिम्मेदारी होती है, परिवार, समाज, देश। कहीं ना कहीं आज भी फिर भी महिला में एक संकोच है, कैसे आगे बढ़ें? नहीं, तो संकोच के लिए हम फिर उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं, क्योंकि बनाने वाली अलग होती हैं और खड़े होकर कॉन्फिडेंस से बेचने वाली अलग होती हैं। तो उनको भी हम कैटेगराइज करके, और जो महिलाएं मान लीजिए कि किसी क्षेत्र की हमको सिर्फ बनाने वाली मिली है, बेचने वाली नहीं भी मिल रही है, तो हम उनको तरीके बताते हैं। क्योंकि एक महिला जाके किसी भी जो ब्यूटी पार्लर या बुटीक चला रही है, उसके यहाँ सामान रख सकती है, वो खड़ी होकर बेच नहीं सकती। तो ऐसे कई तरीकों पे हमने एनालिसिस की है, और हम कई तरह के जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसके लिए भी हम पहले ऑल इंडिया लेवल पे उनके प्रोडक्ट के बारे में पूरी एनालिसिस करते हैं, उनकी ट्रेनर तैयार करते हैं। मैं खुद ट्रेनिंग लेती हूँ, क्योंकि मैं फ्री में दे सकती हूँ, किसी और को बोल नहीं सकती। तो कई सारी आर्ट फॉर्म मैं खुद सीखती हूँ, फिर मैं महिलाओं को सिखाती हूँ। क्या जो भी प्रदेश के मुखिया या देश के मुखिया का जो सपना है, क्या उस सपने को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट है जिसको उठाया। आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो बहुत चिंतित हैं, और वो आपको मालूम है कि इसीलिए वो जानते हैं कि महिलाओं के पास खुद के खर्चे के लिए वो सारे के सारे पैसे खर्च कर देती हैं परिवार पे, और खुद की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, और ये जो मेरा प्रयास है, ये उसी का एक अगला कदम है कि जो उनके पास छोटी छोटी पूंजी होती है, और उसका वो सही ढंग से उपयोग कर लें, स्वसहायता समूहों के माध्यम से, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, और हम आगे उन्हें रोजगार प्रशिक्षण देके, बाजार देके, प्रोडक्ट देके आगे उनका मार्गदर्शन करें। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।